क्या आप जानते हैं बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है और एक्सपायरी दवाई खाने से क्या होता है। एटीएम में एसी क्यों लगाते हैं। तो क्या जानते हैं टायर का रंग काला ही क्यों होता है, या आखिर प्लास्टिक की कुर्सी के बीच में छेद क्यों होता है, और आईफोन के जो लोगो होता है उसमें एक कटा हुआ सेव का क्या मतलब होता है। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। टायर का रंग काला क्यों होता है। तो हम बता दें कि कच्चा रबर हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि रबर जल्दी से न घिसे, और मजबूती के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का रंग काला होता है, इसलिए टायर भी काले होते हैं। आखिर प्लास्टिक की कुर्सी के बीच में छेद क्यों होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह छेद सिर्फ कुर्सी को उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। जैसे कि आपको पता होगा कि अक्सर स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, और अगर यह होल नहीं होगा तो वह स्टूल आपस में एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से चिपक जाएंगे, और फिर इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे कुर्सी टूटने का खतरा हो सकता है, और इसलिए प्लास्टिक की कुर्सी के बीच में छेद होता है। और आईफोन के लोगो पर कटे हुए सेव का क्या मतलब होता है। दरअसल यह बात 1977 की है, जब रॉब जोनोव ने इस लोगो को तैयार करके एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया था, और पहली ही नजर में जॉब्स को यह खाए हुए सेव का लोगो पसंद आ गया था। इस लोगो के बारे में बताया जाता है कि यह लोगो कंप्यूटर साइंस के विद्वान माने जाने वाले एलन टर्निंग की याद में बनाया गया है। एलन टर्निंग की 1954 में अचानक मौत हो गई थी। उनके शव के पास एक जहरीला सेव मिला था जिसको खाया हुआ था। क्या आप जानते हैं कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है। इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। दरअसल जब इंसान के शरीर को झटका या करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह से जला देती है, और पानी के जलने के कारण इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है और खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। तो इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। बिजली का झटका लगने से 3 वजह से मौत हो जाती है। सांस रुकने की वजह से, धड़कन की रुकने की वजह से, या फेफड़े के कार्य न करने की वजह से। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मृत्यु को इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। यही कारण है कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत हो जाती है। और क्या होता है जब एक्सपायरी दवाई खाते हैं। तो अगर एक्सपायरी होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कई दवाई तो ऐसी भी है जो कि एक्सपायरी होने के बाद जहरीली बन जाती है। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयाँ बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ पहले ही डेट लिख देती है। एक्सपायर होने के बाद कोई भी उसे खाए तो उसे कोई नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपनी ही करती है। और एक महत्वपूर्ण बात, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। एटीएम में एसी क्यों लगाते हैं। आपको बता दूं कि यह एसी हमारे लिए या फिर गोल्ड के लिए नहीं लगाए जाते हैं। ये सिर्फ एटीएम मशीन को ठंडी रखने और एटीएम रूम को ठंडा बनाए रखने के लिए लगे होते हैं। एटीएम दिन भर में अलग अलग बैंक सर्वर से कनेक्ट होता है और डेटा को ट्रांसफर करता है, जिससे मशीन बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। मशीन को ठंडा बनाए रखने के लिए एटीएम रूम में एसी लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो पोस्ट को लाइक शेयर जरूर करें।